जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध कर्म को किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, पितरों की तृप्ति कैसे होती है, विधि में किन किन वस्तुओं का रखना होता है विशेष ध्यान। श्री पद्म पुराण में सृष्टि खंड में भीष्म जी ने कहा, हे पुलस्त जी, अब मैं पितरों के उत्तम श्रेष्ठ श्राद्ध विधि को श्रवण करना चाहता हूं। पुलस्त जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ, सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं, उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान हैं, जो सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं वे वैराज प्रजापति की संतान हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूं, श्रवण करो। सोमपथ नाम के प्रसिद्ध कुछ लोक हैं जहां कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निस्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोक में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं उनमें हवरदस्य संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। यहाँ अनेकों अनेक प्रकार के सुसज्जित और श्रेष्ठ वन हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों की सदगति के लिए यहाँ पर प्रेम पूर्वक तीर्थों में श्राद्ध करने के लिए मनोभाव से युक्त होकर श्राद्ध करता है, उनके पितर देवता स्वर्ग में मधु पान करते हैं। इसलिए पिंड में मधु का विशेष नियम होता है। मधु माने शहद। तथा ऐसे लोग, उनमें सुधास्व नाम के पितर तो आनंद पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी के युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। स्वधा देवताओं के लिए होता है स्वाहा, इमम नमम, इदम नमम, और पितरों के लिए होता है स्वधा। श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपायी ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें एवं समस्त पितरों की सदगति के लिए व्यक्ति को गया, गंगा, गाय और गायत्री, इन चारों का आश्रय लेकर के पितरों के निमित्त दिव्य पिंड अर्पण करना चाहिए, जिसमें जल पात्र, कांस पात्र, प्रोक्षणी, समिधा, कुशा, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सभी सामग्रियों से पितरों के तृप्ति के उद्देश्य से आनंद पूर्वक तर्पण श्राद्ध की सामग्री लेकर
उनका यजन करें। जो काम श्राद्ध अभ्युदायक है, इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। उत्सव और आनंद के अवसर पर संस्कार के समय यज्ञ तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में भी श्राद्ध किया जाना चाहिए। कई लोग वैवाहिक आदि मांगलिक कार्यों में अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं। उत्सव के समय भी उनके लिए प्रसाद अर्पण करो, वस्त्र अर्पण करो, तर्पण अर्पण करो, प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद ग्रहण करो। इससे पहले माताओं की अर्थात माता, मातामही, प्रमातामही की पूजा होती है। उसके बाद पितरों में पिता, पितामह, प्रपितामह का पूजन किया जाता है। अंत में मातामह आदि की पूजा होती है। अन्य श्राद्धों की भांति इसमें भी विश्वदेव की पूजा आवश्यक है। गया आदि श्राद्धों में भी यह आवश्यक है कि आप वैष्णदेव आदि, ब्रह्मादिक, देवादिक सभी पितरों को तर्पण करें, श्राद्ध करें। पुलस जी कहते हैं, राजन, अब मैं एको दृष्टि श्राद्ध का वर्णन करता हूँ, जैसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था। साथ ही यह भी बताऊंगा कि पिता के जाने पर पुत्र को किस प्रकार अशौच का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों को 10 दिन तक रखना चाहिए, क्षत्रियों को 12 दिन, वैश्य को 15 दिन एवं चतुर्थ वर्ण को 1 महीने का विधान है। यह अशौच सपिंड 7 पीढ़ी तक के लिए प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चूड़ा कर्म से पहले हो जाए तो उसका शौच 1 रात्रि का कहा गया है। यह पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन है। 1 रात्रि का शौच है। जनना शौच में भी सब वर्णों के लिए यही अव्यवस्था है। यदि कोई बालक यज्ञोपवीत संस्कार उपनयन के पहले चला जाता है तो उसके लिए 3 दिन का, 3 रात का अशौच बताया गया है। जनना शौच में भी सब वर्णों के लिए यही व्यवस्था है। अस्थि संचय के बाद अशौचग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। प्रेत के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। मतलब जो गया है उसके निमित्त, क्योंकि वह उसके लिए पाथेय है, इसलिए उसे पाकर प्रेत को बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशा के बाद ही प्रेत को यमपुरी में ले जाया जाता है, तब तक वह घर पर ही रहता है। अतः 10 रात तक प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। सबसे सब प्रकार के दाह की शांति होती है और मार्ग में प्रश्रय का भी निवारण होता है। दशाएँ के बाद 11वें दिन जबकि सूतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अशौच की समाप्ति के दूसरे दिन एकोदृष्टि श्राद्ध करें। इसमें न हो तो आवाहन करें, न अग्न्योकरण, वैश्वदेव का पूजन, एक ही पवित्री, एक ही अर्घ, एक ही पिंड देने का विधान है। अर्घ और पिंड आदि देते समय प्रेत का नाम लेकर तवोपतिष्ठातम ऐसा कर कर आवाहन करना चाहिए। तत्पश्चात तिल और जल छोड़ना चाहिए। अपने किए हुए जलदान का ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए। दशाह श्राद्ध आदि का वर्णन करते हुए पितामह भीष्म ने कहा, महाराज, पितरों की सदगति के लिए किस प्रकार से गया आदि श्राद्ध करना चाहिए। तब पुलिस जी ने कहा, राजन,
विष्णु तीर्थ तथा पुष्कर ऐसे श्रेष्ठतम तीर्थ हैं। यह श्राद्ध करने पर निश्चय ही पितरों की सद्गति प्रदान करते हैं। वह प्रात तीर्थ पितरों को, ऋषियों को सदा से प्रिय है। इनमें शिवानंदा, ललिता, मायापुरी भी पुष्कर के एवं गया के समान ही हैं। मित्रपद केदार तीर्थ भी श्रेष्ठ है। गंगा सागर नामक तीर्थ को परम शुभदायक सर्व तीर्थमय बतलाया गया। नैमिषारण्य में तथा गोमती में गंगा का सनातन स्रोत प्रकट हुआ है, इसलिए वहां पर भी पिंडदान करना चाहिए। पूर्व काल में देवादिदेव समस्त देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी का दर्शन करते हुए जब मैं अपने कल्याणार्थ विष्णुपद गया तीर्थ में, सब पितृ तीर्थ हैं, इसके लिए वहाँ जाकर के मैंने दर्शन किया। महर्षियों का कथन है कि इन तीर्थों में पिंडदान करने से अति शीघ्र पितरों की तृप्ति होती है। ये स्मरण करने मात्र से लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। फिर जो इनमें पिंडदान करके, उनकी तो बात ही क्या है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति सभी तीर्थों का दर्शन करते हुए अपने पितरों के निमित्त प्रत्येक तीर्थ में अंजलि दान करता है, जलांजलि देकर तथा उनको प्रणाम करता है, पिंडदान किया जाता है, वह अक्षय होता है। जो घर पर श्राद्ध करके गया तीर्थ की यात्रा करता है, वह मार्ग में पैर रखते ही नरक में पड़े हुए पितरों को तुरंत स्वर्ग पहुंचा देता है। ऐसा वर्णन पुलस जी ने श्री भीष्म जी से किया है। इसलिए पितरों के निमित्त जब ही आप संकल्प करते हैं कि मैं गया जी में जाके सपिंडी श्राद्ध करूंगा, तभी से आपके पितृ देवता आपको आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं। हे मुनीश्वरों, अपने कुल में कोई प्रेत नहीं होता। गया में पिंडदान के प्रभाव से प्रेतत्व से छुटकारा मिल गया जाता है। गया में एक मुनि थे जो अपने दोनों हाथों में अग्रभाग में भरा हुआ ताम्र पात्र लेकर आमों की जड़ में पानी देते थे। इससे आमों की सिंचाई भी होती थी और उनके पितर भी तृप्त होते थे। इसलिए एक ही क्रिया दो प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। गया में पिंडदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही पिंड देने से पितर तृप्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कोई मुनीश्वर अन्न दान को भी श्रेष्ठ बताते हैं, कोई वस्त्र दान को उत्तम कहते हैं। वस्तुतः गया के उत्तम तीर्थ में मनुष्य जो कुछ भी दान करता है वह धर्म का हेतु और श्रेष्ठ कहा गया है। यह तीर्थों का संग्रह मैंने तुमको बताया है। जो मनुष्य इन तीर्थों में जाकर के एवं गया में जाकर के पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध पितृदेवता ग्रहण करके उसे अखंड आयुष्य का वरदान, आशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा वह मनुष्य आरोग्यता को प्राप्त करता है एवं उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार से उसे निश्चित ही अपने पितरों के अभ्युदय के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अब विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 13वें अध्याय में अभ्युदय श्राद्ध प्रेत कर्म एवं श्राद्धाधिक विचार करते हुए श्री और उवाच
और ऋषि कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त दक्षिणमुखी होकर के शौच अशौच का ध्यान रखते हुए पितरों का नाम गोत्र वाले प्रेत के निमित्त जल देता है तो उनके पितृ देवता जल ग्रहण करके परम तृप्त होते हैं। अर्थात सपिंडिता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते समान दोद का भावस्तु जन्म नाम नोरद वेदने। जो व्यक्ति सपिंडी श्राद्ध करता है, जो व्यक्ति पर्वणी श्राद्ध करता है, वह निश्चित ही इस लोक में सुख भोगते हुए अंत में परमात्मा के परम लोक को प्राप्त करता है। तदनंतर जो व्यक्ति एकोदृष्टि, त्रिपिंडी, पर्वणी और अभ्युदायक श्राद्ध करते हैं, वह श्रद्धापूर्वक पितरों को प्रदान करने पर पुत्र पौत्र प्रपौत्र भाई भतीजा आदि सभी को स्वस्थ करते हैं तथा सभी का मंगल करते हैं। हे राजन, मातृकुल पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को किसी ब्राह्मण को निमित्त बना करके कर सकती है। श्राद्ध कर्ता के नियम, कौन कौन श्राद्ध कर सकता है? यदि कोई स्त्री है, उसके मातृकुल में भी कोई नहीं और पितृकुल में भी कोई नहीं, तो ब्राह्मण को निमित्त बना करके वह श्राद्ध करा सकती है। यदि कोई पुरुष है तो वह तो श्राद्ध कर ही सकता है। यदि कोई बालक है और उसको श्राद्ध करना है तो वह भी किसी पुरोहित को, ब्राह्मण को निमित्त बना करके श्राद्ध कर सकता है। साथियों में से ही कोई करे बंधुत्वहीन मृतक के धन से, राजा ही उसके संपूर्ण प्रेतत्व कर्म को कर सकता है। पूर्व काल, मध्य काल और पूर्व कर्म, उत्तर कर्म और मध्यम कर्म, इनमें पृथक पृथक लक्षण दिए गए, जिसके लिए श्राद्ध सभी परिवार को करना चाहिए। सभी वर्णों को श्राद्ध करने का विधान है। और ऋषि कहते हैं, राजन, श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसु गण, मरुद गण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषि गण और भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी, पंचदशी, अमावस्या एवं अष्टका तथा श्राद्ध पक्ष में नित्य श्राद्ध करता है। अब काम्य काल के द्वारा श्राद्ध करता है, वह निश्चित ही भगवत प्राप्ति करता है। हम मैं काम्य श्राद्ध का काल बताता हूँ, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने, अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ हो या व्यतिपात हो, तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करें। विषुव संक्रांति में सूर्य चंद्र ग्रहण तथा सूर्य राशि प्रवेश पर भी काम्य श्राद्ध कर सकते हैं। जो मनुष्य पितरों और देवता गणों को तृप्त करना चाहते हैं, उनके लिए पितृपक्ष सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सनत कुमार जी बोले, राजन, जब मनुष्य पितृपक्ष में पितृगणों के लिए श्रद्धापूर्वक जल, अन्न एवं नाना प्रकार की विधि ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण कराते हैं, तब उनके पितृ
उसे ग्रहण करके आनंद पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध की विधि के बारे में आप सभी जान ही चुके हैं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में जो विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 15वें अध्याय में बताया है उसे श्रवण करें। और ऋषि ने कहा, राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणवती ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तृणा चिकेतन एवं गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण, नित्य हवन करने वाला ब्राह्मण, अपने शास्त्र सिद्धांत गुरु परंपरा का पालन करने वाला ब्राह्मण को यदि आप कुतब बेला में प्रसाद ग्रहण कराते हैं तो आपके सभी पितृ अतिशीघ्र तृप्ति के लिए प्राप्त होते हैं। तथा ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके जब आप बुद्धिमान ब्राह्मणों को प्रसाद ग्रहण कराते हैं, आपको पितृ श्राद्ध में आना है, आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है, ऐसा बोल करके जब आमंत्रित करते हैं और श्रद्धा में निमित्त होकर भोजन अथवा उनको प्रसाद ग्रहण कराते हैं, तब भी आपके पितृ देवता अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार विश्वदेव के सहित मातामय श्राद्ध करें अथवा पितृपक्ष मातामय पक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही विश्वदेव श्राद्ध करने के साथ अलग अलग पितरों के लिए अलग अलग ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। अब सभ्य भाव से निवेदन करें, फिर ब्राह्मणों की अनुमति से भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितरों का आवाहन करके उनको पाद अर्घ आचमनी आदि से पूजन करके पितरों को प्रदान करें। इस प्रकार से पितृ तृप्ति के लिए किया गया यह पितृ कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। आप सभी पितृपक्ष में 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक होने वाले गया जी में इस पावन पवित्र श्राद्ध पक्ष में विष्णु तीर्थ में अपने पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु पिंडदान करिए, तर्पण करिए, श्राद्ध करिए, गायत्री का जाप करिए, पितृ गायत्री का भागवत का मूल पाठ कराइए और सनातन भक्ति पथ चैनल पर इसे अवश्य श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करें। तथा सनातन संस्कार सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में होने वाले इस आयोजन में पधार कर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।